पहले के युगों में आर्षि मुनि और महात्मा अपने तप के बल से अत्यधिक शक्ति प्राप्त करते थे। उनकी वाणी में इतना बल होता था कि उनका श्राप तुरंत फलित होता था। कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने और भोग विलास में लिप्त रहने के कारण तपोबल बहुत कम हो गया है, जिससे श्राप देने की शक्ति भी क्षीण हो गई है। कलयुग में पाप की मात्रा बहुत अधिक और पुण्य की मात्रा बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता भी है, तो श्राप देने वाले के अपने पापों के कारण उस श्राप का प्रभाव कम हो जाता है या वह धीरे धीरे असर करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार शब्दों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन कलयुग में लोग अक्सर झूठे या व्यर्थ वचन बोलते हैं, जिससे शब्दों की शक्ति और पवित्रता कम हो गई है। इसका सीधा असर आशीर्वाद और श्राप दोनों पर पड़ता है। कलयुग के अंत तक धर्म के 4 स्तंभों में से अधिकांश समाप्त हो जाएंगे। धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सभी का ह्रास होता जाएगा। इस नैतिक पतन के कारण श्राप और आशीर्वाद जैसी दिव्य शक्तियों का महत्व भी घट गया है। कलयुग को कर्म युग भी कहते हैं, जहां व्यक्ति को उसके अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब किताब ही सुख दुख का कारण बनता है। भगवान व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कर्म करने की अनुमति देते हैं, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है।